A wedge is placed on a smooth horizontal plane and a rat runs on its sloping side. The velocity of wedge is 4 meter per second towards right. What should be the velocity of rat with respect to wedge so that the rat appears to move in the vertical direction? ठीक, तो आराम समझना क्या क्या सिचुएशन है इसमें. तो जो रैट है वो वेज पे इस तरफ मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से पता नहीं, उसका नाम यू रखा है, और ये एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री. ठीक, तो अगर हम इसको एक्स वाई डायरेक्शन मान लें, ये एक्स मान लेते हैं, ये वाई मान लेते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ रैट विद रिस्पेक्ट टू वेज कितनी है, तो हो जाएगा u cos 60. cos 60 होता है हाफ माइनस आई कैप प्लस u sin 60. sin 60 होता है √3/2 j कैप. और वेलोसिटी ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितनी है, तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है इस तरह से 4 मीटर पर सेकंड से, तो वो जो 4 आई कैप हो जाएगी. अब दोनों को अगर ऐड करेंगे तो वेज बन जाएगा इंटरमीडिएट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और यहाँ से मिलेगी वेलोसिटी ऑफ रैट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो वो आ जाएगी आपकी 4 माइनस u/2 के साथ आई कैप प्लस 2√3 j कैप. अब कह रहे हैं कि अर्थ के रिस्पेक्ट में रेड जो है ऐसा नज़र आ रहा है कि वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब ये कंपोनेंट उसका क्या होना चाहिए, ज़ीरो. और ये कंपोनेंट ज़ीरो होने के लिए u जो है, 4 और u में कन्फ्यूजन हो सकता है, ये 4 है इज इक्वल टू u/2 होना चाहिए, तो u जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, तब अर्थ के रिस्पेक्ट में रेड ऐसा नज़र आएगा कि वो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है. सी पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एक कार है 2 मीटर लॉन्ग 3 मीटर वाइड है, मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन ए बुलेट हिट्स इन द डायरेक्शन मेकिंग एंगल 10 इनवर्स 3/4 विद द कार एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड. ध्यान समझना, ये कोई कार है वो इस तरह से दी हुई है, कार अजीब सी है, 2 मीटर तो लेंथ है इसकी, लेंथ 2 मीटर है ये, और ये जो विड्थ है इसकी ये 3 मीटर है, और मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और इसको बुलेट हिट करती है कितने एंगल पे, 10 इनवर्स 3/4 37 डिग्री एंगल पे हिट कर रही है. अब इस क्वेश्चन में इनकम्प्लीटनेस ये है कि ये नहीं बताया कि ये एंगल कहाँ से है, कार की लेंथ से है कि कार की विड्थ से, ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग है. मान लिया बुलेट हिट कर रही है कार को ऐसे, का यहाँ पे मान लिया बुलेट ये आके ऐसे हिट कर रही है, तो ये जो एंगल है ये यहाँ से एंगल है कि यहाँ से एंगल है. तो जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा तब तक आप इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व नहीं कर पाओगे. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 4 पर्सन K, L, M and N आर इनिशियली एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड D. इफ एवरी पर्सन starts moving such that K always head towards L, L always head towards M, M always head directly towards N, N heads towards K, then 4 person will meet after. ठीक है, तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ लीजिए कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को. ये स्क्वायर है, इसके 4 कॉर्नर्स पे 4 पर्सन हैं, ABCD मान सकते हैं, KLMN मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हो, मान लिया ABCD मान लेता हूँ मैं. तो A मूव कर रहा है B की तरफ, जिधर B को देखेगा उधर ही मूव करेगा. B मूव कर रहा है C की तरफ, C मूव कर रहा है D की तरफ, और D जो है वो A की तरफ मूव कर रहा है. तो ये इस तरह से घूमते चले जाएंगे, ये ऐसे घूमते चला जाएगा, ये ऐसे घूमते चला जाएगा, ये ऐसे घूमते चला जाएगा, और ये कहाँ मीट करेंगे, ये इसके सेंट्रॉयड पे जाके मीट कर जाएंगे इस तरह से. तो सवाल ये कितनी देर के बाद मीट करेंगे, तो करने का मेथड इनका बहुत सिंपल है. आप कोई से दो ले लीजिए, जैसे मैंने कहा A और B ले लेते हैं. तो ये A है, A मान लिया v वेलोसिटी से जा रहा है, D ये डिस्टेंस है B की तरफ, और B जा रहा है C की तरफ v वेलोसिटी से. तो अगर हम इस पूरी सिचुएशन को देखेंगे तो B की जो वेलोसिटी है वो इस डिस्टेंस AB डिस्टेंस के परपेंडिकुलर है, तो इसके अपनी V अपनी वेलोसिटी के किसी भी कंपोनेंट से ना A से पास जा रहा है ना A से दूर जा रहा है. यानी A और B के बीच में जो रिलेटिव सेपरेशन है D, उसको कम करने वाली जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो सिर्फ A की वेलोसिटी है. तो कितनी देर बाद वो B को मिल जाएगा, तो टाइम जो लगेगा वो D/V हो जाएगा. सिंपल. अगर B की वेलोसिटी इधर होती तो B का ये कंपोनेंट जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में से माइनस हो जाता, और अगर V की वेलोसिटी इधर होती
तो b का ये जो कंपोनेंट होता ये पास आने में हेल्प करता, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में ये ऐड हो जाता। लेकिन b की वेलोसिटी ऐसे परपेंडिकुलर है, और जब परपेंडिकुलर है तो b ना a के पास आ रहा है अपनी मोशन की वजह से, ना a से दूर जा रहा है, वो a के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो a सिर्फ अपनी वेलोसिटी से b की तरफ मूव करेगा, और v इसकी वेलोसिटी है, d डिस्टेंस है, तो टाइम कितना लगेगा, d अपॉन b। सो योर आंसर विल बी a पार्ट। अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा थ्योरेटिकल है, कैलकुलेटिव नहीं है। इसमें सिचुएशन ये है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट की जर्नी है, एक रास्ता है डायरेक्ट स्ट्रेट और एक रास्ता है ये स्लोप वाला। ठीक, शुरुआत में एक पार्टिकल, एक बीड है, बीड समझ सकते हो आप, बीड है ये, और ये जो बीड है ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ए से बी की तरफ मूव कर रही है। ठीक, और दूसरी जो बीड है पी, ठीक है, उसके पास वो इस पाथ से मूव कर रही है, और इनिशियल में दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है। पढ़ लीजिए जरा ध्यान से, ये पार्टिकल P इज स्लाइडिंग डाउन ए फ्रिक्शनलेस हेमिस्फेरिकल बाउल, ये पार्टिकल P है और ये बीड है, ऐसे है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एट ए से शुरू कर रहे हैं। एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज v। ठीक है, उसकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था v था वेलोसिटी का, और एक बीड है q, सेम मास की है एस पी, और उसको भी ए पॉइंट से जेट कर रहे हैं स्ट्रिंग के अलोंग, और उसकी स्पीड v है। यानी शुरुआत में यहाँ पे जब ए पॉइंट पे थे तो ए पॉइंट पे क्यू के पी की जो पी के पास कुछ वेलोसिटी रही होगी, तो उसका कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहा होगा, तो पी की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वही क्यू की वेलोसिटी है। अब सवाल ये है कि कौन पहले पहुंच जाएगा। तो क्यू तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ए से बी तक मूव करेगा, लेकिन पी जैसे जैसे नीचे स्लाइड होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी बढ़ेगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बढ़ेगी तो हॉरिजॉन्टल मोशन अगर आप देखोगे तो पी क्यू से आगे आ जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, Q तो एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से ए से बी की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन P के पास इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वही है जो Q की है, लेकिन जैसे ही ये P नीचे की तरफ आएगा उसकी स्पीड बढ़ेगी और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डोमिनेट करेगा। बॉटम मोस्ट पॉइंट पे तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, तो जैसे ही P नीचे की तरफ आएगा P की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो Q से ज़्यादा हो जाएगा। तो दोनों का अगर आप हॉरिजॉन्टल मोशन कंपेयर करोगे तो P की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा Q से ज़्यादा रहेगी, तो वो Q से आगे निकल जाएगा। ठीक है, फिर ये तो तब है जब एस्लेट करेगा, फिर जब रिटार्ड करेगा तो वेलोसिटी कम होगी, लेकिन फिर भी जो इनिशियल वेलोसिटी v थी उससे तो हमेशा ज़्यादा ही रहेगी, इसलिए p को टाइम कम लगेगा और q को टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। एक सेकंड में पार्टिकल ए से बी पहुंच जा रहा है, 1 मीटर रेडियस का सेमी सर्कल है, और एवरेज वेलोसिटी पूछ रहे हैं। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है और टोटल टाइम होगा पाई आर अपॉन वी। नहीं, टोटल टाइम तो दे ही रखा है आपको, टोटल टाइम तो दे ही रखा है, 1 सेकेंड खत्म। तो एवरेज स्पीड जो आ गई वो 2 मीटर पर सेकेंड आ गई। एवरेज वेलोसिटी, सॉरी, एवरेज वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं सिंपल पेंडुलम में ऑसिलेट कर रहा है बिना डैम्पिंग के, और जब उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम से थोड़ा कम है, मतलब उसके पास कुछ वेलोसिटी भी होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं है, कुछ वेलोसिटी भी होगी उसके पास, तब उसका एस्लेशन वेक्टर कहाँ होगा। तो जब वेलोसिटी होगी उसके पास तो उसके पास सेंट्रीपिटल एस्लेशन भी होगा, और टेंजेंशियल तो जी साइन थीटा होगा ही होगा, तो नेट एस्लेशन कहीं बीच में आएगा। तो ना टोटल एस्लेशन ये सेंट्रीपिटल होगा, न टोटल टेंजेंशियल होगा, कहीं बीच में होगा। तो आंसर क्या बनेगा आपका, सी पार्ट आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये 2D मोशन का, बीएम शर्मा का। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स ऑन टाइम एज x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब। जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरह से डिपेंड कर रहा है, x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब। ठीक, अब कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं, जैसे पहला पूछ रहे हैं कि पार्टिकल अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे कब पहुंच जाएगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब है उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जब आप 0 पुट करोगे तो ए टी स्क्वायर बी टी क्यूब के बराबर हो जाएगा। 2t से 2t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो टाइम आ रहा है वो a अपॉन बी आ रहा है, या अल्फा अपॉन बीटा। उन्होंने यहाँ पे तो a भी लिखे हैं और आंसर्स में सारे अल्फा बीटा लिखे हैं, तो अल्फा बीटा और a भी बराबर है। तो कितनी देर के बाद वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा, तो आंसर बनेगा q। फर्स्ट का हो गया q, और फर्स्ट का q सिर्फ एक ही में है तो वही आंसर बन जाएगा, लेकिन बाकी और चीज़ें भी हम चेक कर लेंगे। सेकंड में कह रहे हैं द पार्टिकल विल बी रेस्ट एट टाइम, रुक कब जाएगा, रेस्ट में कब आ जाएगा। तो इसको पहले डिफरेंशिएट करके स्पीड निकाल लेते हैं, वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2at माइनस 3bt स्क्वायर, और रेस्ट में आने का मतलब है वेलोसिटी 0 हो जाना, और वेलोसिटी 0 से जो टाइम आएगा वो 2a अपॉन 3b आ जाएगा, यानी 2 अल्फा अपॉन 3 बीटा। इतने टाइम के बाद वो रेस्ट में आ जाएगा।
सो योर आंसर विल बी पी। ठीक है, सेकंड का बनेगा पी। ठीक, अगले क्वेश्चन में ये लास्ट वाला और चेक कर लेते हैं, फिर थर्ड वाले पे आएंगे। नो नेट फोर्स विल एक्ट एट टाइम टी। नेट फोर्स नहीं है, इसका मतलब एसलेशन नहीं है, तो पहले एसलेशन निकाल लेते हैं, एसलेशन कितना आएगा। तो एसलेशन वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये आ जाएगा 2a माइनस 6bt, और एसलेशन जीरो करोगे तभी आपका फोर्स जीरो होगा, तो यहाँ से जो टाइम आएगा वो आपका आ जाएगा a/3b, यानी α/3 बीटा वो टाइम होगा जिस पे उसका फोर्स जीरो हो जाएगा। तो α/3 बीटा यानी कौन सा आंसर मैच करेगा, r, यानी फोर्थ वाले का आंसर मैच कर जाएगा r। ठीक, अब थर्ड वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझते हैं क्या कह रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी जीरो से लेकर टी नॉट तक वही है जो टी नॉट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ठीक है, तो ध्यान समझना, अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे जीरो से टी नॉट तक, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से डिवाइड करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा टी नॉट टाइम पे, तो ये हो जाएगा a टी नॉट स्क्वायर माइनस b टी नॉट क्यूब। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये एवरेज वेलोसिटी आ गई, और ये उसकी उस टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये है, तो इसको यहाँ यूज़ करेंगे, बस टाइम की वैल्यू टी नॉट डालेंगे, तो ये आ जाएगा 2a टी नॉट माइनस 3b टी नॉट स्क्वायर। तो ये बन गई एवरेज वेलोसिटी एट टाइम टी नॉट, और ये बन गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम टी नॉट। ये कह रहे हैं दोनों बराबर होनी चाहिए, तो बराबर कर लेते हैं, अभी आंसर आ जाएगा। तो एक टी नॉट से एक टी नॉट यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक टी नॉट कॉमन लेके यहाँ से कैंसिल करेंगे, एक ये खत्म हो जाएगा और एक यहाँ खत्म हो जाएगा, तो ये बनेगा a माइनस बी टी नॉट, और इधर हो जाएगा 2a माइनस 3b टी नॉट। 3b टी नॉट वाला टर्म इधर ले आते हैं, तो ये 2b टी नॉट बचेगा, और इस तरफ आ जाएगा a, तो वो जो टाइम आ रहा है वो a/2b आ रहा है, यानी α/2 बीटा। ये वो टाइम होगा जिसमें जिस टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और उस इंटरवल की एवरेज वेलोसिटी बराबर हो जाएगी, तो ये आंसर इसका मैच कर जाएगा एस पार्ट। क्लियर?